राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिंग क्या है और रिंग में भी हम सीखेंगे रिंग विद यूनिटी एंड कम्यूटेटिव रिंग क्या है और उनका हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। लेकिन रिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपको नहीं आता तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिएगा, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिंग। देखिए, सपोज आर जो है इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट हो, खाली ना हो। ओके, तो आर जो है नॉन एम्प्टी सेट है विद टू ऑपरेशंस। जैसे ग्रुप में हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी एक ऑपरेशन होता था, बाइनरी ऑपरेशन, तो एक होता था वहाँ पे ऑपरेशन। लेकिन रिंग में क्या होता है, दो ऑपरेशन होते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑपरेशन को हम एडिशन से डिनोट करते हैं और दूसरे को डॉट से, है ना, ये सिर्फ एक नोटेशन है। देन अब व्हेन वी विल से दैट दिस इज़ अ रिंग, कब कहेंगे रिंग है, जब क्या होना चाहिए, इन दोनों ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो। क्या? प्लस के रेस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए एंड डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो आर है वो क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। अब अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन का क्या मतलब है, ये जो प्रॉपर्टीज़ पहले मैंने डिस्कस की थी आपसे, 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं अबेलियन ग्रुप की ये 4 होती हैं और अबेलियन ग्रुप में ये 5th वाली प्रॉपर्टी और होती है। क्या होती है? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर लॉ में हमने देखा था ना कि ए जो भी ऑपरेशन लेते हैं तो प्लस ले रहे हैं तो ए प्लस बी जो है बिलोंग करना चाहिए आर को फॉर एवरी ए बी। एंड ऐसे एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इनको पहले ऐड करके फिर सी को ऐड करें या बी और सी को ऐड करके फिर ए को करें, सेम आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलना चाहिए जीरो, इसको जीरो से डिनोट कर रहे हैं, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिल जाए सच दैट ए प्लस जीरो ए आ जाए या जीरो प्लस ए आ जाए। ठीक है, ये हमने वहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे ग्रुप में, आप इसको ध्यान से वहाँ पे कर लीजिएगा। तो ग्रुप के एग्जाम्पल अभी मैं नहीं डिस्कस करूँगी, मैं रिंग पर फोकस करने वाली हूँ। इन्वर्स एलिमेंट मतलब ए के इन्वर्स को यहाँ माइनस ए से डिनोट किया गया है, तो ए प्लस माइनस ए क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। एंड कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एवरी ए बी। ठीक है, तो प्लस के रेस्पेक्ट में ये होना चाहिए अबेलियन। अब सेमी ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, तो ये सेमी ग्रुप बनता है। लेकिन डॉट के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से इसको लिखा हुआ है कि आर डॉट सेमी ग्रुप हो, उसका मतलब क्या है, क्लोजर लो होल्ड करे इस डॉट के रेस्पेक्ट में, मतलब ए डॉट भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे डॉट के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हमने प्लस के रेस्पेक्ट में किया और यहाँ डॉट के रेस्पेक्ट में। तो प्लस के रेस्पेक्ट में तो 5 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, डॉट के रेस्पेक्ट में ये 2 होनी चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी क्या होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ए बी के साथ आ जाए फिर ए सी के साथ। ठीक है, ऐसे ही ये तो लेफ्ट हो गया क्योंकि हमने ए को लेफ्ट में रखा है, ऐसे अगर ए को राइट में रखें तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं रिंग के लिए होल्ड करने की। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, 5 एंड 3 8 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करती हैं देन वी से दैट आर विद दीज 2 ऑपरेशन इज़ अ रिंग। अब एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं बस इतना बता दूं, रिंग विद यूनिटी क्या है, बहुत ही इजी है। देखिए, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया ना कि इसमें यूनिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो ये तो होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं कहा हमने। लेकिन अगर डॉट के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो हम उसे कहते हैं रिंग विद यूनिटी। तो हमने यहाँ लिखा है इफ़ अ रिंग आर हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर आइडेंटिटी मिल जाती है तो आर को बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग, तो अभी जैसे कम्यूटेटिव लॉ हमें पता था क्योंकि अबेलियन था तो एडिशन के रेस्पेक्ट में तो होल्ड कर ही रहा था, है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं था कम्यूटेटिव, तो अगर डॉट के रेस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव हो जाए, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए अगर हो जाए तो हम कहते हैं आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। ओके, तो रिंग तो पहले ही हो गई थी, लेकिन कम्यूटेटिव वाली अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई विद रिस्पेक्ट टू डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, देन इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। अब हम एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। देखिए, बहुत ही इजी है, अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर है ना तो आप इजीली कर लोगे। तो पहला एग्जांपल क्या है, शो दैट z प्लस डॉट इज अ, मतलब z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स विद दीज 2 ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यानी कि 8 प्रॉपर्टीज़ तो रिंग वाली थी, ये 2 हमें वो दिखानी होंगी कम्यूटेटिव के लिए और यूनिटी के लिए, यानी कि टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हमें दिखानी है। तो वो ज़रूरी नहीं एग्जाम से आप शो करने के लिए कहा जाए, और आ भी सकता है, तो मैंने पूरा लिखा हुआ है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा मेन एम है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो देखिए, पहले हमने क्लोजर लॉ को चेक किया, तो a प्लस बी बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये क्या कहता है, a प्लस बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो हमने कहा a प्लस बी बिलोंग्स टू z, r की जगह हमने z कर दिया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं ना, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ही तो मिलेगा, तो जेड में बिलोंग करेगा। ऐसे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा इंटीजर्स के, दो को ए और बी को ऐड करके फिर सी को ऐड करें, या बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करें तो सेम मिलेगा हमें। ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर्स में जीरो को ऐड करेंगे तो ही तो वो एलिमेंट मिलेगा। तो जीरो जो है यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लिख सकते थे। जीरो जो है वो क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? जीरो, है ना। कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस ए होगा ही होगा, ये आप जानते ही हो, इंटीजर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर आगे बात करें विद रेस्पेक्ट टू डॉट के रेस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसमें हमें देखना है क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव देखना है पहले। तो क्लोजर लॉ मतलब ए डॉट भी बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग करेगा क्योंकि दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है। ऐसे एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब एक तरह से आप देखोगे ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी बस मैंने वही लिख दी है, आर की जगह सिर्फ जेड कर दिया और कुछ नहीं किया, सब कुछ वही लिखा है। अब मेन आते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट पे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अब एलिमेंट हमें ढूंढना है ना। अब ये तो z है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और अगर हम ले लेंगे सेट तो ये जरूरी नहीं है वन हो, कुछ और हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा? कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई करके वही आ जाए? तो ऐसा सिर्फ वन मिलेगा, है ना। इंटीजर्स में वन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करे तो वही इंटीजर आ जाएगा। तो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉट। ऐसे कम्यूटेटिव लॉ तो ये होल्ड करता ही है, ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता ही है हमारे इंटीजर्स में। सो वी कैन से दैट जेड विद दीज टू ऑपरेशन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अभी आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अभी मैं और एग्जाम्पल भी डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखिए, अब ये एग्जाम्पल हमारा है, इसमें क्या कह रहे हैं हम कि द सेट 2z ऑफ इवन इंटीजर, z होता है इंटीजर, 2z मतलब इवन इंटीजर्स, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम्यूटेटिव तो है, विदाउट यूनिटी है। तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो अब जैसे मैंने पिछले उसके लिए करी है वैसे ही चेक कर लीजिएगा, बस z की जगह 2z लिखना है आपको। बस यूनिटी वाला देख लें कि इसमें यूनिटी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि आप जानते हो ना कि किसी भी इंटीजर में वन का ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो इंटीजर मिलेगा, तो यूनिटी तो वन होनी चाहिए। ठीक है, इवन इंटीजर में तो वन बिलोंग ही नहीं करता, है ना। तो इसीलिए ये विदाउट यूनिटी है। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे देयर इज़ नो इवन इंटीजर ई सच दैट कि अगर ई का किसी मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए। ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं, ऐसा कोई इवन इंटीजर नहीं, सिर्फ ऑड इंटीजर वन होता है वो इसमें आएगा नहीं, है ना। तो ऐसा कोई इवन इंटीजर है ही नहीं जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे। तो दिस मीन्स 2z हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट इज़ रिंग विदाउट यूनिटी, इट इज़ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ठीक है, बाकी 9 प्रॉपर्टीज आप खुद देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप जिसे मैंने 2z के लिए आप 3z 4z सबके लिए देख सकते हो, वो भी विदाउट यूनिटी ही होंगे। अब हम आगे देखते हैं Z4, ये अच्छा एग्जाम्पल है और ये फाइनाइट है इसमें एलिमेंट्स। तो Z4 जो है इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। जब हमने ग्रुप डिस्कस किया था तो इस तरह के एग्जांपल्स मैंने वहाँ डिस्कस किए थे। एडिशन मॉड्यूलो 4 क्या होता है कि ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो आंसर होता है। तो हमने क्या किया, इसमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, रिमाइंडर देखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इसकी टेबल्स बना दी, वहाँ पे भी हमने टेबल बनाई थी जब ग्रुप पढ़ा था, ऐसे हमने यहाँ पे इसकी कंपोजिट टेबल बना दी। ठीक है, फिर कंपोजिट टेबल कैसे बनाई थी एक बार थोड़ा बता दूँ। चलो, 0 को 0 में ऐड किया तो 0 आया, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 4 है ना। 4 से छोटे में छोटा नंबर होगा ऐड करने पे तो वही आ जाएगा। अब अगर बड़ा आता, जैसे मान लीजिए 1 और 3 को ऐड करते तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, है ना। तो 4 तो 3 से बड़ा है ना, तो 4 का 4 में डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। डिवाइड तो 1 बार जाएगा लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, ऐसे 2 3 जा हम करते हैं, 2 और 3 5 ऐड कर रहे हैं तो 2 और 3 5। अब 4 का हम डिवाइड करें 5 में तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1, तो इसलिए आ गया 1। तो हमेशा रिमाइंडर देखते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो दोनों टेबल तो हमने तैयार कर ली। अब सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया। क्लोजर लॉ कैसे देखा, क्लोजर लॉ देखते हैं ऐसे कि जो सारी एंट्रीज़ हैं वो क्या करें, इसी आपका जो सेट है Z4 इसी में बिलोंग करें, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाता है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये एंट्रीज हमेशा इसी में बिलोंग करें, अलग भी आ सकती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे होल्ड कर रही हैं। ऐसा मैंने एग्जांपल एक बताया था ग्रुप में जिसमें एंट्रीज अलग आ गई थी, उसमें हमने यहाँ पे 1 2 3 कुछ ऐसे एलिमेंट लिए थे, 0 नहीं लिया था, तो 0 उसमें आ गया था, तो हमने कहा था कि नहीं ये तो क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ, जैसे हमने डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, यहाँ प्लस लिखा था, हमने प्लस के नीचे 4 करके लिख दिया। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं तो सारे के सारे वही एलिमेंट मिल रहे हैं। फिर इन्वर्स देख रहे हैं, अभी हम सारा एडिशन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। इन्वर्स एलिमेंट देखें तो इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है,
इन्वर्स क्या होता है, ए का इन्वर्स वो होता है जिसको ऐड कर दें, जैसे ए का इन्वर्स माइनस ए होता है तब होगा, यानी कि हमें 0 मिल जाए ऐड करने पे, है ना। तो 1 में किसको ऐड करें कि 0 मिल जाए, तो 3, तो 1 का इन्वर्स कितना हो गया 3। इन्वर्स क्या होगा, जिसको ऐड करने पे 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो 1 में 3 को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो इन्वर्स 3 हो गया। 2 में 2 को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो उसका इन्वर्स 2 हो गया। 3 का इन्वर्स ऐसे ही क्या हो गया 1, 3 का इन्वर्स क्या हो गया 1, क्योंकि 3 में 1 को ऐड किया 4 तो रिमाइंडर आया 0, तो इसीलिए 3 का इन्वर्स क्या हो गया 1। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स एलिमेंट मिल रहा है। कम्यूटेटिव लॉ, हम ए में बी को जोड़ गए फिर रिमाइंडर निकालें, मतलब ये एडिशन मॉड्यूलो 4 करें या उल्टा करके करें ऑर्डर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ विल बी सेम। सिमिलरली वी कैन चेक प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लोजर लॉ के लिए लिखा है कि टेबल की जो एंट्रीज है दीज आर बिलोंगिंग टू Z4, एंड एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी हमने ऐसे लिखा है। देन आइडेंटिटी एलिमेंट, भाई ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि वो एलिमेंट होगा जिसका हम इसको ऑपरेट करें, यानी कि मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन में मॉड्यूलो 4 लें तो वही आ जाएगा। तो 1 का करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। तो ये क्या बन गया, कम्यूटेटिव रिंग बन गई विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 ऑपरेशंस, ठीक है, और विद यूनिटी। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसीडर किया, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कहा जा रहा है शो दैट M2Z मीन्स सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हैं इसमें 2 क्रॉस 2 की, और वो जो मैट्रिक्स के जो अंदर एलिमेंट होंगे, जो एंट्री होंगी वो क्या होंगी, इंटीजर होंगी। तो ये कह रहा है नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, यूनिटी तो है पर कम्यूटेटिव नहीं है। तो क्लोजर लॉ के लिए क्या देखा भाई, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं 2 क्रॉस 2 की तो उनका एडिशन भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी, तो वो ठीक है, ऐसे एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0 0 0 0, क्यों, क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे तो फिर से यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फिर इन्वर्स एलिमेंट के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा, क्यों, क्योंकि अगर ए हमारी ये मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये -a -b -c -d, क्यों, क्योंकि जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमें 0 0 0 0 मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाला है b = i - a करके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इन्वर्स ऑफ दिस a विल बी दिस, बिकॉज जब a प्लस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, a + b करो चाहे b + a करो तो वो होल्ड करेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर लॉ तो करेगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही मिलती है, तो ये तो होल्ड करेगा। ऐसे एसोसिएटिव लॉ करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कर जाएगा। अब बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो, हमेशा पढ़ते हो मैट्रिसेस में, वो क्या होती है, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तभी तो हम करते हैं ए किसी भी मैट्रिक्स में आई का जब इस वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्या है, यूनिट एलिमेंट है, मतलब रिंग जो है ये क्या है, क्योंकि 8 प्रॉपर्टीज में रिंग तो बनी गई है, लेकिन इसको एक बात ये क्या गई हो गई रिंग विद यूनिटी, ठीक है। मैं आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब कम्यूटेटिव रिंग है कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसने क्या कहा था हमसे नॉन कम्यूटेटिव, तो हमने दिखाया, हमने दो मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 की ए और बी, तो a × b किया तो ये मैट्रिक्स आई, b × की a से ये आई, तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, दिस मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी है। तो ये जो है रिंग जो है वो कैसी है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, ओके। होप आपको एग्जाम्पल समझ आए होंगे। अभी 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको ट्राई करिएगा। एक में दिखाना है कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और दूसरे में दिखाना है नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद नो यूनिटी एलिमेंट है। इसको आप ट्राई करिएगा, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। टेक केयर, राधे राधे।